नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट ऑफ अमेठी। आज राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर अमेठी में प्रवेश करने वाले हैं और क्या है, आइए इन्हीं लोग से जानते हैं कि कितना प्रभाव पड़ने वाला है अमेठी में जो है न्याय यात्रा से। तो हमारे साथ जो है सुनील जी हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। सुनील जी, ये बताइए, आज राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर अमेठी आ रहे हैं, क्या क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, अमेठी का बेटा, अमेठी का लाडला राहुल गांधी जी आज हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। पूरे अमेठी जनपद में एक उत्सव सा माहौल है, लोग खुश हैं, लोग आगे बढ़ चल के तैयारी कर रहे हैं। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कितनी जल्दी राहुल गांधी जी आए और हम उनसे मिलें। पूरे अमेठी को सजाया गया है, गलियों को सजाया गया है, होर्डिंग बैनर लगे हैं, पोस्टर लगे हैं और सबसे मेन बात, जनता का उत्साह है राहुल के लिए। राहुल गांधी कैसी मोहब्बत बांट रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। राहुल गांधी जी लोगों को जोड़ने की मोहब्बत का बांट रहे हैं। राहुल गांधी जी देश को जोड़ने की मोहब्बत बांट रहे हैं। राहुल गांधी जी हिंदू मुस्लिम में एक और लगाव हो जो बीच दौरान काफी नफरतें फैलाई जा रही हैं, नफरत को खत्म करके मोहब्बत बांट रहे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं देश बढ़े, देश आगे जाए, देश में रोजगार आए, बेरोजगारी खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, प्यार मोहब्बत बढ़े। राहुल गांधी जी वो मोहब्बत बांट रहे हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं जो है। रिजवान भाई, ये बताइए, आप तो इतने फेमस हो गए हैं मोहब्बत की दुकान से, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर आप आम जन में क्या संदेश देना चाहते हैं? राहुल जी की न्याय यात्रा से हम सभी लोगों को, अमेठी वासियों को और देशवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि नफरत की इस बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने खोली है और हम लोग तो राहुल गांधी के चाहने वाले हैं और सभी लोगों से कोशिश करेंगे और हिम्मत कराएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होकर स्वागत अभिनंदन अमेठी के और जैस की जगह पर उनका कराएंगे। हमने अपनी मोहब्बत की दुकान भी सजा रखी है, कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है राहुल जी का वो है, आ भी सकते हैं दुकान पर। राहुल गांधी को इस बार क्या चुनाव अमेठी से लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो राहुल गांधी को कैसे जिताएंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बहुत हार्दिक बधाई दे देता हूं और पूरे अमेठी की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं कि आज राहुल गांधी जो हमारे चहेते, हमारे सितारे, हमारे भाई, हमारा देश का एक रोशन सूर्य की तरह चमकता हुआ सितारा आज हमारे अमेठी में प्रवेश करेगा, उसको हम तहे दिल से राहुल गांधी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और जो जोड़ने की उन्होंने कला सीखी है और जो जोड़ने की परंपरा उन्होंने चलाई है, उसको हम लोग कायम रखेंगे। और रही बात कैसे जिताएंगे, राहुल गांधी जो पदयात्रा कर रहे हैं अपने पग चिन्हों से, जैसे कभी विष्णु भगवान ने पूरे लोक को नाप दिया था, उसी तरह राहुल गांधी ने पूरे देश को नाप दिया है अपने पग चिन्हों से। और रही बात राहुल गांधी की यात्रा की, जब कभी 1857 में हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस समय पर हमारे देश में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी, जैसे कि आप रख लीजिए बेगम हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, अमर सिंह, बांदा के नवाब, अजीजन बाई, मोती बाई, गुलाम गौस खान, जब ऐसे लोग देश के लिए लड़ रहे थे, उस समय पर लोग ऐसे ही उनसे चुटकियां लेते थे कि ये क्या आजाद कराएंगे देश को। उसी तरह आज जब कोई देश में इस लंगड़ी लूली, बहरी और तानाशाही सरकार के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, वहाँ पे हमारे राहुल गांधी सिर्फ बोलने वाले हैं और पूरे देश में आवाज बुलंद किए हुए हैं।
और उन्होंने ये दिखाया है कि जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। सच की होगी जीत, सच की होगी जीत, ये दुनिया देखेगी। आज नहीं तो कल राहुल गांधी एक आंधी है। आने वाले समय में राहुल गांधी एक महात्मा गांधी है। और जायज के आवाम से मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में अपने जायज के लिए, अपने अमेठी के लिए, अपने देश के लिए राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के हर एक सच्चे सिपाही को चलना चाहिए। राहुल गांधी अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए मर रहा है। ऐसे राहुल गांधी को जायज की जनता की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत, जय मलिक मोहम्मद जायसी। सुनील जी, ये बताइए, इस बार के 2024 के इलेक्शन में ये न्याय यात्रा कितनी महत्वपूर्ण रखेगी देखिए, अमेठी के लिए? मैं तो यही कहता हूँ, अगर देश को आगे ले जाना है, अमेठी को आगे ले जाना है, देश की एकता को कायम रखना है, देश में भाईचारा बना रहे उसको कायम रखना है, तो जनता को ये सोचना होगा कि राहुल गांधी जी को लाना होगा। और ये न्याय यात्रा लोगों को जोड़ने के लिए, बेहद पूरे देश को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और आने वाले 2024 में मेरा तो जनता से अपील है कि राहुल गांधी को हमें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। क्या है राहुल गांधी की न्याय यात्रा में, क्या तैयारियां चल रही हैं? आइए इन्हीं लोगों से बात करके पूछते हैं कि क्या क्या तैयारियां की गई हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए। मैं तो एक जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। मैं तो जैसे अमेठी घूमा, जायज को मैं जैसे देख रहा हूँ, भी मैं जैसे जायज पहुंचा, हमारे साथ हाजी इशरत हुसैन साहब जायसी साहब हैं, जो मुस्लिम तकरीबात कमेटी के महासचिव हैं। उसके साथ साथ नगर पालिका जायज के एक ये ऐसे नेता है जो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलते हैं। मैं तो इनके जज्बे को सलाम करता हूँ, इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। हफ्तों से ये राहुल गांधी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। मैं रात में 11 बजे यहाँ से निकला। आप 70 साल की उम्र में देखा, अपने आप होर्डिंग बैनर बंधवा रहे थे। जब ऐसे जुनूनी लोग कांग्रेस में हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर विधानसभा तिलोई में कांग्रेस मजबूत है तो हमारे युवाओं के साथ बढ़ बढ़ के हाजी इशरत हुसैन जायसी जैसे साहब लोगों के से कांग्रेस मजबूत है। आज इनकी एक भव्य तैयारी है। लोग, अभी मैं इनके यहाँ बैठा तो देखा, लोग आके पूछ रहे हैं कि हाजी साहब हमें कितने बजे यहाँ आना है। तो मैं हाजी साहब को दिल से सलाम करता हूँ, इनको नमन करता हूँ और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि अगर कांग्रेस आज यहाँ पे नगर पालिका जायज में मजबूत है तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ कि उसमें सबसे बड़ा रोल इन विपरीत परिस्थितियों में है तो वो हाजी इशरत हुसैन जायसी साहब का है। हाजी साहब, ये बताइए, न्याय यात्रा आ रही है अमेठी, और राहुल गांधी लेकर आ रहे हैं। 2024 के इलेक्शन में कितना प्रभाव छोड़ेगी ये न्याय यात्रा? देखिए, हमारा तो हमेशा एक सिद्धांत रहा, ये हमारे नेता का भी सिद्धांत रहा जी। ये उस परिवार से ताल्लुक रखता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं परिवारवाद में चला करते हैं ना जी, कि जब हो तो हम सोनिया जी को लाएंगे, जवाहरलाल जी को लाए, इंदिरा जी को लाए। हम लाए, इसको हम स्वीकार डंके की चोट पर करते हैं, लेकिन लाए और किया क्या, हम कभी उस पर आपने विश्लेषण किया? दो तरह के लोग हुआ करते हैं। जिन्होंने आजादी की लड़ाइयाँ लड़ी है उनको आजादी का महत्व मालूम है। जिन्हें आजादी की लड़ाई के मालूम, आजाद देश में पैदा हुए, उन्हें कुछ भी नहीं आता जाता। उसी तरह हमारे कांग्रेस के अन्य पार्टियों में है कि हमारे आप देखिए, इतना बड़ा इलाहाबाद में जो भी जायदाद ये दे दिया गया, हमेशा जेल में चाहे इंदिरा जी रही, कमला नेहरू रही, सारा का सारा इतिहास, और यहाँ तक कि आतंकवाद देश को बचाने में माननीय हमारी नेता इंदिरा जी की हत्या हुई, राजीव जी असमय काल में चले गए और उनकी विधवा, जो इसको आप विदेशी कहते हैं, यहाँ की देसी नचनिया वचनिया बहुओं से बहुत ऊंचे काम करते। और जहाँ तक पद का सवाल आता, पहले आप सिद्धांत ये जान लीजिए,
जिस दिन हम बनना चाहते हैं कि हम अब हो जाए यहाँ के प्रधानमंत्री, तो हमें मनमोहन सिंह जी को बनाने की आवश्यकता नहीं थी, हमें किसी और को बनाने की जरूरत थी। हम राहुल जी को बना दिया, सोनिया जी को बना देते। तो पद के तो हम लालची हैं नहीं। और जो भी धरोहर की हम रक्षा करते चले आ रहे थे, आप लोग भी तो कभी इस बात को उठाया करो मीडिया के लोग कि वो कहाँ है, किन हाथों में है, क्या आप सुरक्षित हैं? तो अन्याय जब देश पर आ गया, संविधान खत्म होने की आई, तो इस उम्र में जब लोग ऐश करते घूमते खाते, तब एक बनियाइन पहन के पिछले कितने दिनों से पैदल घूम रहा था। अब सिर्फ ये करना था कि नफरत के वातावरण को मोहब्बत में बदलना था। हम अपना संदेश दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये लगा सिर्फ मुसलमानों में नहीं कि बात में खिलाफ, हिंदुओं में भी ये सोच उत्पन्न हो चुकी है। वो आपकी ईडी पीडी सीडी से तो डर रही है, और अगर ईवीएम में हट गया तो पता भी नहीं चलेगा कि मतलब कहाँ पर है, क्या है। 2024 के इलेक्शन में प्राण प्रतिष्ठा कितनी अहम रहेगी? ये तो हमेशा मजहब का मसला है, और इसको प्रतिष्ठा, इसको मैं भी सलाम कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ ये जानना चाह रहा हूँ कि सृष्टि के रचयिता भगवान श्री राम जी को मैं नमन भी कर रहा हूँ, उनका सिद्धांत भी कर रहा हूँ। उन्होंने सृष्टि को लाके करा कि मोदी जी ने राम को वहां पहुंचा दिया। और इतिहास में नहीं जाना चाहते, हम कोर्ट के फैसला करते हैं। वरना नायर जी के जमाने में मूर्ति रखी गई, सब कुछ हुआ, उससे हमें नहीं जाना। हमें देश के देखिए, सिर्फ हम नमाज पढ़े कोई हमें नहीं रोक रहा है, आप पूजा करो हम नहीं रोक रहे हैं। लेकिन इनके पास वो है ना कि थोड़ा सा गल्ला बांट दिया। अब जितने निठल्लू लोग हैं वो अपना आराम से खाना खा रहे हैं, और 1,000 रुपए की मीडिया चल रही, उसी झूठ को अगर आप लोग की सोशल मीडिया ना होती तो इस जगह भी हम ना होता। जजेस को खरीद लो, ये कर लो। अभी मैं बोल रहा हूँ कभी ये उठा ले, कोई 75 नहीं मिलेगा। तो मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा, उनके लिए नहीं कर रहा, जी अपने लिए नहीं कर रहा। और उनका स्वागत आज वो पार्टी में मैं वहां पर, मैं 40-50 साल से हूँ, मैंने कभी पार्टी नहीं बदली। कांग्रेस वालों से भी यही कहना चाहता हूँ कि पिछला चुनाव जो राहुल जी हारे थे, जिसको आप कह रहे हो, राहुल जी हारे वाले नहीं थे। तो हमारे पास जैसे गद्दार किस्म के हमारे बीच में थे, जिन्होंने तमाम पैसा खा दिया, सब कर दिया आम जनता से। वो सोचा करते थे राहुल जी 5 लाख से जीतते हैं, 50,000 से जीत जाएंगे, लेकिन सारी इज्जत उन्होंने यहाँ की मिट्टी में लगा दी। राहुल गांधी इस बार 2024 के इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, और यहीं से लड़ेंगे, समझ रहे हैं, और जीतेंगे। राहुल गांधी को जिताने के लिए क्या है आप लोगों का मूल मंत्र? मूल मंत्र है कि हम तो भाई देखो सीधी बात जानते हैं, हम यहाँ पर पीसीसी है, अभी तक महासचिव थे तो हम टाइम दिया करते थे। अब हमारे भी संगठन में ऐसे लोग पड़े हुए हैं। मैं भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि बड़ा भारी अपने को मत बताया करो। चले जाओ, ये वाला जो आपका है हनुमान मंदिर, यहाँ से लेके आगे तक वहां पर क्रॉस कर लेना। एक वर्ग विशेष उधर रहता है, जहाँ उनके घरों में कांग्रेसी झंडा लगा के चले आओ। और जब कभी ऊपर वालों से मिलने का समय आता है तो उसी में से 4 चेन लेके अध्यक्ष जी मिल लेते। आप जनता इसको मैं नेताजी मिलेगा तो कहूंगा, और चुनाव जीत के दिखाया जाएगा। उन लोगों को तरजीह नहीं मिलेगी जो अपना न तो बूथ जीत पाते हैं, न अपना कोई चुनाव जीत पाते हैं। हम प्रभारी है, हम फला है, हम धमाके, तो दूसरों को बेइज्जती करते हैं। जो चीजें जमी हुई, ताजमहल के खिलाफ ताजमहल नहीं बना करता है, या तो उससे अच्छा बनेगा उससे खराब बनेगा। रेखाएं खींचना छोड़ दे, कल के भी लड़के भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सबको लेके चलो, तुम्हारी भी जय जयकार। जब राहुल जी होंगे तो तुम्हारी पहचान होगी, वरना पहले विश्व में बैठी नाम जानता था, आज हम प्रदेश में बाहर निकल जिला वाले भी नहीं सुनना चाह रहे। ये वो दिन हम खेल रहे हैं, तो हमारी यही है इंशाल्लाह हम इसी तरह से देश की एकता अखंडता को बचाते हुए प्यार का माहौल रख के ये करेंगे, और हमारा नेता ऐसा करता है, हम उसके साथ हर हाल में। अध्यक्ष जी, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है अमेठी आ रही है, 2024 के इलेक्शन में कितना प्रभाव डालेगी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा? भारत जोड़ो न्याय
वहीं से उनके साथी जो है एक न एक जो है उनके मेन नेता जो है उनको खुद ही छोड़कर जो है भाग रहे हैं, अपनी पार्टी को वो जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो भारत को कैसे जोड़ेंगे। और वो यात्रा करें चाहे जो करें, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मोदी की गारंटी के योजनाओं के आधार पर जनता एकदम से मोदी के लिए तैयार है। 2024 में फिर जो है मोदी की सरकार बनेगी, इसमें कोई प्रकार की कोई संशय नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। न्याय यात्रा करें चाहे और कोई यात्रा करें, अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। 5 साल के बाद खुद ही राहुल गांधी जो है अमेठी आ रहे हैं, तो अमेठी से उनका किसी प्रकार का नाता है नहीं, जबकि हमारे स्मृति ईरानी दीदी जो हमारे अमेठी को अपने रिश्ते को मानते हुए बराबर अमेठी के लोगों के सुख सुविधा, उनके विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रत्येक महीने निरंतर जो है अमेठी में आकर सब प्रकार की सुविधाओं योजनाओं को लागू करवा रही हैं, उनको जनता का लाभ मिल रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कितनी अहम रहेगी 2024 के इलेक्शन में? राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो 500 साल पुरानी हमारे हिंदुओं की और हमारे भारतवासियों की जो है वो समस्या थी, जिसका निदान आज जो है माननीय मोदी जी के कर कमलों द्वारा 22 तारीख को राम मंदिर अयोध्या धाम में राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो एक भव्य मंदिर जो है बन के तैयार हुआ है, जो एक विश्व स्तरीय जो है राम मंदिर है। इसके लिए पूरा भारत के लोग मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उनके कर कमलों द्वारा बहुत ही जो है अच्छा भव्य मंदिर बना है, और इसका भारत में ही नहीं स्थान है बल्कि पूरे विश्व में जो है राम मंदिर का जो है भव्य मंदिर बना है। लोगों में उत्साह है, मोदी के प्रति जो है उनको धन्यवाद देने के लिए जनता 2024 के चुनाव का इंतजार कर रही है। भारी मतों से मोदी जी को जिताएगी और पुनः जो है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी अमेठी से अगर चुनाव लड़ते हैं तो अमेठी का क्या ग्राफ होगा जो है चुनाव का? पहली बात तो आप सब लोगों को खुद ही मालूम है, हमारे चैनल साथियों को, कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले नहीं। ये तो कांग्रेस के कुछ जो उस तरह के उनके चारबार नेता हैं, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को यहाँ जो है बजा दिया जाए और वो जो है अपने जो है कहीं जो है ज़्यादा प्रचार न कर पाएँ, इसीलिए जो है वो केवल अपना सिगुफा छोड़ते हैं। और हम आपको पूरे दावे से कहता हूँ कि राहुल जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो वायनाड से लड़ेंगे, और जो है यहाँ जाए अमेठी में उनका कुछ होने वाला नहीं है, उनकी किसी प्रकार की कोई दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि उनका अब अमेठी से नाता टूट गया है। क्योंकि अगर उनका नाता होता तो वो क्यों छोड़ कर जाते, वायनाड क्यों जाते? 5 साल पहले जो है चले गए, और तब से हमारा अमेठी से उनका किसी प्रकार का नाता नहीं है, जबकि उसी जगह हमारी दीदी अपने घर एक एक परिवार से जो है मिल गई है, उनका रिश्ता जोड़ लिया है। सब लोग दीदी के ऊपर जो है समर्पित है, उनको जिताने के लिए 2024 में चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, भारी मतों से जीतेंगी। और हमारे साथ जो है अशोक जी हैं, आइए इन्हीं से जो है पूछते हैं कि ये न्याय यात्रा जो राहुल गांधी लेके आ रहे हैं अमेठी, कितना प्रभाव डालेगी 2024 के इलेक्शन में? इसका 0 प्रभाव पड़ेगा, 0 प्रभाव पड़ेगा। न्याय यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और राहुल गांधी जी जो सांसद थे यहाँ के, और उन्होंने सदन में कभी अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उजागर किया, और अब वो जब लोकसभा चलती है, सदन चलता है, तो उस समय गैर हाजिर रहते हैं। इनको विदेश घूमने टहलने के लिए जाते हैं, इतने गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं राहुल गांधी जी। तो न्याय यात्रा इससे कोई फर्क पड़ने, जहाँ सदन में अपनी बात रखना है वहाँ तो अपनी बात रखते नहीं। और रही बात जनता उनको कितनी सीरियसली लेगी, ये तो 2019 में जनता, अमेठी की जनता यहाँ से उखाड़ करके उनको पराजित करके भेज चुकी है, और अब जो है यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और पुनः यहाँ दीदी स्मृति ईरानी जो जन जन की नेता हैं, और अपने वादे के अनुसार उन्होंने अपने
अपना घर भी अमेठी में बना लिया है, जिसका गृह प्रवेश 22 तारीख को होगा। जनता की समस्या के निराकरण के ही लिए उन्होंने आवास अपना बनवाया, वादा किया था, वो वादा निभाया। और जैसा कि अभी दीदी स्मृति ईरानी युवाओं के लिए अभी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था, अब महिलाओं की भागीदारी करने के लिए महिला खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन दीदी जी द्वारा किया जा रहा है। और हमेशा दीदी जी 2014 से लगातार अमेठी संसदीय क्षेत्र में वो लगातार जनता के बीच में काम कर रही हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो रही हैं। त्योहारों पर भी उनको उपहार अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के जनता को उपहार। क्या मुद्दे रहेंगे जो है अमेठी में 2024 के इलेक्शन में? अमेठी में कोई मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है। विकास दीदी स्मृति ईरानी के द्वारा पूरे अमेठी संसदीय क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। जैसा कि अपने हम तिलोई विधानसभा से बिलोंग करते हैं, तिलोई विधानसभा में चिकित्सा सेवाओं का अभाव था। दीदी जी के ही प्रयास से तिलोई में एक रेफरल चिकित्सालय हुआ। उसके पश्चात अब जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना दीदी जी के प्रयास से हो रही है। सैनिक विद्यालय जो है वो शाहगढ़ विकासखंड में गौरीगंज विधानसभा में खुला। और अमेठी में एचएल में अमेठी में वो आयुध उसका जो है राइफल बनने का काम जो है दीदी के प्रयास से हुआ। और अमेठी विधानसभा में ही भादर ब्लॉक में तो उसका अभी इंडियन ऑयल की वो है जायस में एक लौता जो है चिकित्सालय था, महिला चिकित्सालय, पिछले साल वो जो है किन कारणों से बंद हो गया और उनको चालू करने के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं जो है सरकार की तरफ से? उसके लिए जो जहाँ पे पहले महिला चिकित्सालय चल रहा था वो जो है इंजीनियरों ने उसको जो है टेक्निकल रूप से दिखा दिया, बता दिया है कि ये जर्जर है, निष्प्रयोज है बिल्डिंग्स, इसमें जो है कोई छोटा ही हो सकता है। ये सब देख करके जो है वहाँ पर उपचार नहीं हो रहा है, वहाँ बंद कर दिया गया है। अब जो है नवीन ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जाए, इसमें जो है व्यवस्था हो रही है चिकित्सा की। और प्रत्येक रविवार को स्वास्थ्य मेला लगता है, उसमें होम्योपैथी के भी चिकित्सक रहते हैं और एलोपैथी के भी चिकित्सक रहते हैं। सारी जांचें होती है, आयुष्मान कार्ड बनता है, गरीबों का जो है आयुष्मान कार्ड बनता है। ये सब योजनाएं संचालित होती हैं। राहुल गांधी का कहना है कि जो न्याय यात्रा हम लेके आ रहे हैं वो मोहब्बत की है और न्याय दिलाने की है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो है इसमें कौन सा यात्रा लेके निकल रहे हैं, इसमें कौन सा मोहब्बत फैल रही है इनसे? इसका कोई ये राजनीतिक ड्रामाबाजी है, उनका स्टंट है। और वो चाहे जितना प्रयास करें, अब दोबारा अमेठी से सांसद होना उनके लिए दुर्लभ है और वो यहाँ से लड़ना भी नहीं चाह रहे। ये खाली जो हमारे यहाँ के कांग्रेसी लोग हैं, खाली अपने कमाई के उद्देश्य से उनको प्रचारित किया जा रहा है कि यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग डट के जो है उनका मुकाबला करेंगे। और दीदी स्मृति ईरानी को भारी बहुमत से, पिछले 19 से भी अधिक मतों से यहाँ से अमेठी संसदीय क्षेत्र से दीदी स्मृति ईरानी को